सिर तथा चेहरा शरीर में बालों वाले प्रमुख हिस्से होते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा बाल बगलों के नीचे, सीने तथा पुरुष महिलाओं के जननांग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सिर की त्वचा के सबसे बाहरी स्तर को स्कैल्प कहते हैं। बालों की कोशिकाएं स्कैल्प में बिछी होती हैं और हर एक बाल किसी व्यक्ति के जीवन काल तक वृद्धि करता रहता है। स्कैल्प तथा बालों पर विभिन्न प्रकार के जीवाणु मौजूद होते हैं। बालों को यदि साफ नहीं रखा जाता है तो ये मोटा, चिपचिपा बन जाता है और इससे बदबू आ सकती है। ये स्कैल्प तक फैल सकता है और संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बाल साफ सुथरे हों तथा बढ़े हुए बालों को काट दिया जाए ताकि रोगी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आइए रोगी की स्वच्छता बनाए रखने वाली विभिन्न विधियों पर हम नजर डालते हैं। बालों की देखभाल की सामान्य विधियां। जो रोगी खुद से नहा सकते हैं उन्हें अपने बाल नियमित रूप से धोने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालों को साफ रखने के लिए शैम्पू जैसे विशेष एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी अपने बालों में नियमित रूप से शैम्पू करने के लिए प्रेरित करें। यदि रोगी बेड तक सीमित हो तो आपको रोगी के बालों में शैम्पू कर उसके बालों को साफ रखना चाहिए। बालों में अच्छी तरह से कंघी कर लॉक रखना चाहिए। आपको कंघी करने और बालों को साफ सुथरा रखने में रोगी की मदद करनी चाहिए। पुरुष रोगी की स्थिति में दाढ़ी या मूंछों के रूप में चेहरे वाले बालों की हिफाजत करनी चाहिए और रोगी के इच्छानुसार उनकी कटाई करनी चाहिए। शरीर के अन्य क्षेत्रों जैसे बगलों या सीने में उगे अतिरिक्त बालों को डॉक्टर के निर्देश के अनुसार हटा देना चाहिए। बालों की कटाई हज्जाम द्वारा की जाती है। अस्पताल में अनुरोध करने पर हज्जाम हजामत सेवा देने के लिए उपलब्ध हो सकता है। रोगी के बालों की देखभाल में मदद करना। रोगी के बालों की सफाई करने से पहले बेड के बगल में सभी आवश्यक उपकरणों को रखें। उपकरणों में शामिल होते हैं गर्म पानी से भरा बर्तन, शैम्पू, बेड शैम्पू पैन, तौलिया तथा वॉश क्लॉथ, साफ कंघी तथा ब्रश। आइए हम चरण दर चरण बालों की सफाई की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। गाउन को खोल दें या बेड के कपड़ों को ढीला कर दें। तकिए पर कोई तौलिया रखें या किसी कवर से ढक दे ताकि ये गीला न हो। रोगी की गर्दन और हाथों के नीचे एक तौलिया रखें। बेड शैम्पू को रोगी के सिर के नीचे रखें। रोगी की आंखों पर वॉश क्लॉथ रखें ताकि आंखों में शैम्पू की जलन न पैदा हो। सबसे पहले रोगी के बालों को गीला कर लें और फिर उस पर शैम्पू लगाएं। सफाई होने और बालों में चमक आने तक बालों की सफाई करें।
महिलाओं के बालों को अधिक धोना पड़ता है। बालों को हफ्ते 2 हफ्ते या 3 बार शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी गंदे या चिपचिपे हो जाते हैं। हालांकि रोगी के बालों को धोने से पहले डॉक्टर से सुझाव ले लें कि शैम्पू का इस्तेमाल करना उचित रहेगा या नहीं। एक सूखे तौलिए की मदद से बालों को धीमे धीमे सुखाएं। अब रोगी के बालों में कंघी करने या ब्रश करने में उसे मदद करें। बालों की स्वच्छता बनाए रखने के सुझाव। बाल यदि गीले हों तो उसे पूरी तरह से हेयर ड्रायर से न सुखाएं। जहां तक संभव हो उसे स्वाभाविक रूप से सुखाएं। रोगी के लिए नियमित रूप से कंघी या ब्रश करना जरूरी होता है। इससे वो अच्छा और साफ सुथरा महसूस करता है। रोगी को एक ब्रश, कंघी और एक आईना उपलब्ध कराएं। बालों में कंघी करने से ये उलझने से बचते हैं। छोटे बालों के लिए छोटे दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें और बड़े बालों के लिए बड़े दांतों वाली कंघी का। बालों को सुलझाने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल अंत सिरे से आरंभ करते हुए करें। जब सारे उलझन खत्म हो जाएं, तो बालों में उनकी जड़ों से लेकर नीचे तक कंघी फिराएं। बालों के छोटे छोटे गुच्छों पर आंशिक रूप से ब्रश करें। सबसे पहले बालों को 2 हिस्सों में बांटें और तब हर एक हिस्से को 2 और हिस्सों में बांट दें। ब्रशिंग से बालों को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है और इससे हेयर शाफ्ट में समान रूप से तेल पहुंच पाता है। पर बालों के लटों पर बलपूर्वक ब्रश न चलाएं। रोगी के बालों को काफी कसकर बांधने या क्लिक लगाने से बचें। इस्तेमाल करने के बाद ब्रश तथा कंघी को किसी साबुन के पानी से धो लें। बालों की देखभाल प्रक्रिया में आवश्यक होने पर किसी स्थानीय हेयर ड्रेसर की मदद ली जा सकती है।